स्टेशन से लेके इधर तक। और अब बात करेंगे मौसम के कहर की, क्योंकि पहाड़ पर जल प्रहार, मैदान में हाहाकार, कुछ ऐसा ही हाल है। आज देश के कई राज्यों का शहर बदल रहे हैं, इलाके बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ एक जैसी है। देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बादल फटने से सैलाब आ गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटे हैं, जहां पर कई लोग सैलाब में बह गए। कुल्लू में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। बादल फटने से पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ ले गया। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है। बारिश का पानी आफत बनकर तबाही मचा रहा है। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा पाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बस हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर से बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में भी जल प्रहार से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर सूरत समेत कई शहरों में बाढ़ से लोगों की जिंदगी मानो थम सी गई हो। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक आपको पानी नजर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र के नासिक के हालात भी चिंताजनक हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल की आप बात करेंगे तो वहां पर भी बाढ़ के पानी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब अब बन चुका है। तो ये 8 राज्यों की तस्वीर है, लेकिन हालात कमोबेश हर एक राज्य में कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। भारी बारिश जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और शहर शहर कुछ ऐसा ही सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्यों की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि फिलहाल स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो रही है। लगातार जो लोग हैं फंसे हुए हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 3 ऐसे राज्य जहां पर पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो कई जगह पर पर्यटकों के फंसे होने की भी सूचना सामने आई, तो उनको वहां से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और अब लोगों से अपील की जाने लगी है कि अभी मौसम उतना अनुकूल नहीं है, अभी आप बाहर ना निकलें। इसी बीच देखिए, देश में बारिश के चलते हाहाकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें 29 राज्यों में बादल बरसेंगे, 11 में भयंकर बारिश का भी अनुमान है, जिसमें अलग अलग ही राज्य है। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये तमाम वो राज्य हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। केरल, तटीय कर्नाटक, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में बादल फटे, धर्मशाला, कुल्लू, चमोली में बादल फटे, वहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है। की अगर हम बात करें तो वहां पर पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट है। गुजरात की बात करें तो सूरत में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। तो कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर हर राज्य से सामने आ रही है। 11 राज्य में भयंकर बारिश, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड शामिल हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु के हालात कुछ ऐसे ही हैं। केरल, तटीय कर्नाटक के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त परेशान वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में और हिमाचल में तो एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, अभी आप पहाड़ों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि स्थिति अभी बहुत ज्यादा वहां पर खराब है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, हिमाचल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। पानी का तेज बहाव आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगा। तो बारिश का अलर्ट है, पहाड़ से लेकर मैदान तक स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। तो शहर शहर सैलाब का कहर कैसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहा है। गुजरात के
सूरत से भी हाल बेहाल कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही आप देख पाएंगे हिमाचल में, जहां पर एक ट्रक इस सैलाब के तेज पानी में फंस गया और उसके बाद वहां पर उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये लगातार हिमाचल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि स्थिति वहां पर बेहद चिंताजनक हो गई है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहां पे एक लास्ट घर था, वहां से पीछे अपना बादल फटा, फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। और चलिए एक बार फिर अब बात कर लेते हैं हिमाचल की ही, क्योंकि वहां पर ही हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। अगर हम बात करें हिमाचल में धर्मशाला और कुल्लू की, तो वहां पर कई स्थानों पर बादल फटने की भी जानकारी मिल रही है। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से कई मजदूर सैलाब में बह गए और 2 मजदूरों की भी मौत की इसमें जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर इतना ज्यादा ये तेज सैलाब है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। लहरें इतनी ज्यादा तेज हैं कि वहां पर जो मजदूर है उनके भी बहने की जानकारी इसमें सामने आई। हालांकि तत्काल खबर दी गई, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, लेकिन भारी बारिश के कारण हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। फिलहाल ये हिमाचल की तस्वीर है और कुछ ऐसी ही तस्वीर आ रही है जम्मू से भी सामने और उत्तराखंड से भी सामने। आपको याद होगा जम्मू की एक तस्वीर जहां पर एक शख्स फंस गया था और काफी मुश्किल के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हिमाचल से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर स्थिति है वो आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त रॉबिन जुड़ गए हैं। रॉबिन, क्योंकि तस्वीरें जो हिमाचल से सामने आ रही बहुत ज्यादा वो परेशान करने वाले, जगह जगह बादल फटने की जानकारी मिल रही है, 2 मजदूरों की भी वहां पर मौत हो गई। तो फिलहाल वहां मौसम कैसा और आने वाले 102 दिन को लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में मानसून का भी पहला हफ्ता है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है, उसने एक बार फिर लोगों के जहन में बीते साल की आपदा की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर दिया है। लोग चिंतित हैं। कल भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा और इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश और उसके बाद कई इलाकों में इसके बाद लोगों के बहने की भी जो है जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुल्लू में 3 लोग कल जो है बादल फटने के बाद जिस तरह से सैलाब आया उसमें 3 लोग बह गए और इसके अलावा धर्मशाला में भी 15 से 20 लोगों के बहने की जानकारी लगातार आ रही थी। हालांकि अभी तक केवल 2 शव जो है वो ढूंढे गए हैं, बाकियों को लेकर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें बीते साल देखने को मिली थी जब प्रदेश भर में भारी तबाही का मंजर जो है देखने को मिला था, लेकिन अब इस बार लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मानसून जो है वो नरम रहेगा और लोगों को जो है सुखद बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हालात अब शुरुआत से ही जो पक्ष में है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग पहले ही इस बार मानसून में ज्यादा बारिश होने का अनुमान जता चुका है और इसके अलावा पहले हफ्ते में जिस तरह से कई इलाकों में बादल फटे हैं, कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, तो उससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 1 से 2 दिन कई इलाकों के लिए अलर्ट रखा गया है। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, ये वो प्रदेश है जहां पर पर्यटकों की संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है। जाहिर तौर पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे में जब बारिश होती है तो यहाँ मौसम अच्छा भी हो जाता है, लेकिन जब तेज बारिश होती है या बादल फटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और खासतौर पर क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादातर यातायात सड़कों पर निर्भर है, तो ऐसे में लैंडस्लाइड होना ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और फ्लड आना, फ्लैश फ्लड आना, बादल फटना, इनसे लोगों को बहुत नुकसान होता है। और जब राहत और बचाव कार्य करने होते हैं तो उसके लिए एकमात्र माध्यम ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में सड़कें हैं और लैंडस्लाइड से वो सड़कें बंद होती हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें होती हैं। शुरुआत है, ठीक से शुरुआत भी अभी नहीं हुई और हालात अभी ये हैं, काफी ज्यादा परेशानी तस्वीरें ऐसे में कर देती हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बारिश एक आपदा का रूप ले चुकी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे तमाम जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है बल्कि कई सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब आप ये उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, यहाँ के आप हालात भी वैसे ही देख पाएंगे। तो
तो चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हालात कुछ एक जैसे बने हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है, एडवाइजरी वहां पर जारी की जा रही है। लेकिन आप देखिए लगातार भारी बारिश हो रही है, पहियों की रफ्तार थम गई है। ऐसे में जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर हम बात करें सुरक्षा बल की, उनकी तैनाती हो गई है, चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो भी आप फिलहाल यात्रा करने से बचें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने इन तमाम इलाकों में अगले 48 घंटे तक बारिश का अनुमान जताया है। बात अगर हम करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई और वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो आपने पहले हिमाचल की तस्वीरें देखी, फिर आपने उत्तराखंड की तस्वीरें देखी। हालात कुछ वहां पर वैसे ही बने हुए हैं। और अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए गुजरात की, तो वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। खासतौर पर सूरत की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा हैं। सूरत में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, करीब 17 इंच वहां पर पानी भर गया है। शहर पूरे तरीके से जलमग्न हो गए। देखिए कैसे यहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखेंगे घुटने तक पानी आ गया है, गाड़ियां डूब गई हैं। जो 17 इंच तक बताया जा रहा है कि पानी वहां पर भर चुका है। जो शहर का एक बड़ा हिस्सा है वो जलमग्न हो गया है। आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर पर निचले इलाके जो हैं, उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। नगर निगम की जल निकासी की व्यवस्था साफ तौर पर यहां पर फेल नजर आ रही है। दुकानों में, घरों में, अस्पतालों में पानी भर गया है। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। भारी बारिश के चलते सूरत के पार्वत, सिमड़ा, लिंबायत, पाल, ये वो इलाके हैं जिन्होंने पूरे तरीके से यहां पर लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। और वहीं कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है। यहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिवपुरी में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। आपको बताएं कि शिवपुर में जलभराव से लोग परेशान हैं। अब आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये जो पूरी बिल्डिंग आपको यहाँ पर डूबी हुई नजर आ जाएगी। लोग यहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं और मौसम विभाग ने शिवपुरी में अगले 24 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश की आशंका की है। श्योपुर भी है और शिवपुरी भी है, दोनों ही शहरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि 24 घंटे के भीतर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ के हाल भी कुछ ऐसे ही रहने वाले, जहां पर जोरदार बारिश होगी। लेकिन आप ये देखिए, लोगों की दुकानों के बाहर पानी भरा हुआ है। जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी किस तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। कुछ यही हाल है टीकमगढ़ का, छतरपुर का और बालाघाट का। वहां पर भी अब आने वाले दिनों में जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। तो फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, जहां पर अभी कुछ दिन की बारिश में ही हाल ये है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जल निकासी को लेकर के, वो भी पूरे तरीके से यहां पर फेल नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आप बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां पर हालात कुछ ऐसे ही हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। अगर आपको हम नासिक की तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर फिलहाल स्थिति जलभराव की है। मुसीबत काफी लोगों की बढ़ चुकी है। आप ये तस्वीरें अब देखिए, यहाँ पर ये जो मंदिर है वो पूरी तरीके से डूब गया। हालांकि ये जो तस्वीर है वो तो आपने कभी सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा देखी होगी। अब लोग यहाँ पर भी जलभराव से बहुत ज्यादा परेशान हैं। नासिक में पूरे बाढ़ जैसे हालात बन गए। आप देखेंगे लोगों के घर हैं और वहां पर जो रोड है वो आपको नजर भी नहीं आएगी। लगेगा मानो कोई ये नदी हो, नाले हो, सब कुछ इस वक्त तूफान पर नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके को लेकर प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो निचले इलाके, ये देखिए जो एक मंदिरनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है वो पूरे तरीके से यहाँ पर पानी में डूब चुका है। ये आप देख पाएंगे, यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ओडिशा की, जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ओडिशा में बालासोर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें बाढ़ से, राज्य में 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। और अब ये आप तस्वीरें देखिए, जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो गए क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। तो देखिए अपना अपना बोरिया बस्तर लेकर ये लोग यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। नाव का सहारा लेने को मजबूर है। बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव सिर्फ एकमात्र क्योंकि साधन है लोगों के पास कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं। हालांकि लोगों तक यहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों को, तो ऐसे में जो पशु पक्षी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री फिलहाल पहुंचाई जा रही है। प्रशासन को ये उम्मीद है कि स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा जो नदी है उसका जलस्तर अब घटने भी लगा है।
अब आगे बढ़ते अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो हर एक राज्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल को अब आपको दिखाएंगे जहां पर काफी बारिश का अनुमान है। हुगली नदी, इसके अलावा हुगली, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम वर्धमान जिले, ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। अब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको तस्वीरें अमूमन एक जैसी, कुछ अलग नजर आएगी। राज्य जरूर अलग हुए लेकिन स्थिति वहां पर एक जैसी आपको दिखेगी। मौसम विभाग के मुताबिक जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में भी भारी बारिश की चेतावनी है। 28 और 29 जून को इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग अनुमान जता रहा है। स्थिति तो बहुत गंभीर होने वाला है। अभी तो जस्ट शुरू है, जस्ट शुरुआत हुआ है। अभी जो बारिश हो रहा है उसका लेवल और थोड़ा थोड़ा करके और ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो काफ़ी हालत ख़राब होने वाला है इस बार, पिछली बार से भी ज़्यादा बहुत ख़राब होने वाला है। एक्चुअली हमारा जो घाटल म्यूनसिपैलिटी है, वो घाटल म्यूनसिपैलिटी हम लोगों को, हमारा को ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम लोगों को भेजा है कि जो नज़दीकी वाला जो फ्लडेड एरिया है उसके सेंटर में थोड़ा साइड में जहाँ लोग पहुँच सकता है बोट लेके, थोड़ा मेडिसिन बाजार कर सकता है। तो आपने देखिए पश्चिम बंगाल के हालात, कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारिश का पानी आफत बनकर कैसे बरस रहा है। राजौरी की बात करें तो वहां पर जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी। ये तवी नदी की तस्वीरें हैं। दरअसल तवी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये शख्स यहां पर फंस गए थे। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को जब सूचना दी गई, एनडीआरएफ की टीम ने इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया, सकुशल इनको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर भी लोगों को करना पड़ा। राजौरी में भारी बारिश के चलते नाले नदी सब उफान पर है। गली मोहल्ले की बात करें, आप बाजार की करें, चौक चौराहे की करें, आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यह है तवी नदी की तस्वीर। ये शख्स जो कि यहां पर फंस गए थे, इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, टीम मौके पर पहुंची और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इन शख्स को यहां से बाहर निकाला। ये जो शख्स है वो यहां पर एक छोटा सा सहारा लेकर, एक वहां पर तार नुमा था उसको पकड़कर वहां पर खड़े हुए थे और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी।